Good morning everyone. Let's begin the topic, a new topic that is what the dividend policy. Before understanding the dividend policy, we should understand the meaning of dividend first. What is a dividend exactly? देखो, dividend, the word which we are discussing today is derived from the word Latin word dividendum. What is the meaning of it? It means what? The distribution itself. किसी चीज को बांटना. क्या बोला मैंने? डिविडेंड से अगर कोई एक प्रॉफिट है उसको बहुत सारे प्रॉपर तरीके से डिवाइड करना ही क्या है? डिविडेंड होता है. अब फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट द डिविडेंड पॉलिसी को अगर मैं समझना चाहूं तो आपको थोड़ा सा फाइनेंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वहां पे जाना होगा. वहां पे हमने 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस की बात की थी. पहला था फाइनेंसिंग, जिसमें कंपनी के पास पैसा आएगा और कंपनी स्टार्ट होगी. दूसरा था इन्वेस्टमेंट डिसीजन. इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन वी विल डिस्कस कि पैसा तो आ गया, अब उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है और किस तरह इन्वेस्ट करना है ताकि सभी लोगों, सभी इन द सेंस स्टेक होल्डर्स एंड द शेयर होल्डर्स को बेनिफिट मिले. थर्ड स्टेप इज वो डिविडेंड. अब प्रॉफिट तो हो गया, अब उस प्रॉफिट में से सारी टैक्स लायबिलिटीज, सारे के सारे रिसोर्स, डेप्रिसिएशन, रिजर्व और सरप्लस को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचा उसको डिवाइड करना अमंग द शेयर होल्डर्स as per the ratio of ownership they have in the company. What is the meaning of the ratio of the ownership? कि किसके पास कितने शेयर है. जिसके पास ज्यादा शेयर है उसके पास डिविडेंड ज्यादा जाएगा, जिसके पास कम शेयर है उसके पास डिविडेंड कम जाएगा. तो ये जो पूरा प्रोसेस है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट. कौन सा प्रॉफिट? जो सारे खर्चे हटाने के बाद बच गया है उसको, या वो प्रॉफिट जिसको कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है. देखो, सारा प्रॉफिट कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कभी नहीं करना चाहती. क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि उसको फ्यूचर प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट करना है, फ्यूचर में होने वाली कंटीजेंसीज को भी मैनेज करने वाला, फ्यूचर में अनसर्टेन है तो उसको भी मैनेज करना है. तो वो जो प्रॉफिट जो बच गया इन सभी चीजों को हटाने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन ही क्या होता है? डिविडेंड पॉलिसी के अंतर्गत आता है. तो डिविडेंड इज वेरी क्लियर. तो एज पर ICAI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, ए डिविडेंड इज ए डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स out of the profit and resources available for the purpose. तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन क्या है? Profit and resources available for that purpose only. सारे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, उस पर्पस के लिए जो डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके लिए जो पॉलिसी है उसे ही हम बोलते हैं डिविडेंड पॉलिसी. तो डिविडेंड क्लियर हो गया आपको. व्हाट इज डिविडेंड? Dividend is derived from Greek Latin word that dividend, which means what? That which to be divided. That dividend का meaning होता है that which to be divided. जिसको बांटना है उसे हम डिविडेंड पॉलिसी या डिविडेंड कहते हैं. अब डिविडेंड का जो डिसीजन है कि भाई कितना बांटना है, कैसे बांटना है, ये सब कुछ इस पॉलिसी की कैलकुलेशंस में आता है. अब सब कुछ इस पॉलिसी के कैलकुलेशन का मतलब इसका मीनिंग ये है कि कितना % हम डिविडेंड देंगे, किसको कितना देंगे, क्योंकि टाइप्स ऑफ डिविडेंड भी अलग होंगे. बहुत सारे टाइप के डिविडेंड्स होते हैं. ठीक है, हम किस किस वे में अपना डिविडेंड देंगे, तो ऑल आर काउंटेड इन द डिविडेंड पॉलिसी. अब वो डिविडेंड पॉलिसी और ये जो डिसीजन है एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है कंपनी के पर्सपेक्टिव में.
बिकॉज उनको सबसे पहले अपने शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई करना है, अपने स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करना है, साथ के साथ फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंशन प्रोजेक्ट को भी ध्यान में रखना है, फ्यूचर में होने वाली कंटीजेंसीज को भी ध्यान रखना है, फ्यूचर में आने वाले रिस्क को भी ध्यान में रखना है। इन सब के बाद कितना प्रॉफिट बांटना है वो डिविडेंड पॉलिसी का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो डिविडेंड पॉलिसी इज व्हाट? अ डिविडेंड डिसीजन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ the percentage distribution of retained profit for the benefit of stakeholders or the shareholders। ठीक है, मतलब ये एक डिसीजन है जिसके अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूंगा कि हाउ मच और एट व्हाट परसेंटेज ऑफ रिटेन्ड प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना डिवाइड करना है, किसको कितना बेनिफिट देना है, ताकि एवरी शेयर होल्डर मस्ट बी सेटिस्फाइड। अब देखो क्या होता है, अगर मैं बात करूं कि ये सब डिविडेंड किस बेसिस पे होता है, कब दिया जा सकता है, तो देखो 3 क्राइटेरिया। पहला, कंपनी के पास एक सफिशिएंट फंड हो, आई रिपीट सफिशिएंट प्रॉफिट। कब देंगे आप? whenever the company has sufficient प्रॉफिट टू डिस्ट्रीब्यूट। अगर उसके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तो वो डिविडेंड देती है। या फिर रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब रिकमेंड करते हैं तो भी कंपनी को डिविडेंड देना होता है। या फिर एन एक्सेप्टेंस ऑफ द शेयर होल्डर्स इन द जनरल एनुअल मीटिंग, कि जब जो शेयर होल्डर्स हैं जनरल मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन पास होता है तो वहां पर भी उस केस में भी कंपनी को डिविडेंड देना होता है। तो डिविडेंड क्या है? कुछ नहीं, जो बचा हुआ प्रॉफिट है, सारी कंटीजेंसी, रिजर्व्स, टैक्सेस को सबको हटाने के बाद जो बच गया उसका डिस्ट्रीब्यूशन ही डिविडेंड पॉलिसी के अंतर्गत आता है। पहली चीज याद रखना है बात। अब इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय डिविडेंड पॉलिसी। तो फर्स्ट you speak about what is dividend, then we will speak about the dividend policy. Later on, what are the essential, क्या आवश्यक है to be a good sound dividend policy or a good dividend policy। कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कंपनी हैव साउंड डिविडेंड पॉलिसी। The criteria are, the first, the dividend should be, I repeat, the distribution of dividend in cash। It means what? Dividend should be in cash, rather than कि हम लोग एक्स्ट्रा इक्विटी दे दी, rather than कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दी। नो, जो डिविडेंड होना चाहिए वो हमें किस होना चाहिए? कैश में। जो कैश जो होता है किसी भी बिजनेस में लाइक ए ब्लड होता है, और इस फाइनेंशियल वर्ल्ड में अगर मोटिवेशन कहीं से आता है तो वो पैसे से आता है। तो जब आप शेयर होल्डर्स को जब प्रॉफिट में जो बेनिफिट दोगे, प्रॉफिट में जो हिस्सा दोगे, अगर वो कैश के फॉर्म में देते हो तो आपकी कंपनी की इमेज उनके माइंड सेट में बहुत अधिक बढ़ जाती है। दे ट्रस्ट यू लाइक एनीथिंग and they further invest you in your company and they recommend your company like anything in future। आपका रिकमेंडेशन हो गया, आपका ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर हो गया, वो सब कुछ इनकम के बाद जो पैसा बचा उसको कैश या डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपको बेनिफिट होगा। तो दिस एसेंशियल का पहला पॉइंट है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड इन कैश। सेकंड, इनिशियली लोअर डिविडेंड। तो जितनी भी अच्छी बड़ी कंपनीज हैं वो शुरुआत में डिविडेंड कम देती हैं, पर जैसे जैसे, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे शेयर मार्केट में हम समय बिताते हैं इक्विटी में, तो इक्विटी प्राइसेस गोज अप एंड अकॉर्डिंगली कंपनीज अर्निंग आल्सो गोज अप। जैसे ही कंपनी की अर्निंग बढ़ेंगी तो
आप ज्यादा डिविडेंड देना शुरू करो। पर शुरुआत किससे करो? लोअर डिविडेंड से। शुरुआत में कम पैसा, ज्यादा से ज्यादा कंपनी रिटेन करती है शुरुआत में उस प्रॉफिट को अपने पास फॉर द एक्सपेंशन, फॉर द फ्यूचर ग्रोथ को दिमाग में रखते हुए। तो if you talk about this essential sound policy, yes, the company should divide the dividend initially at lower side. Gradual increase in dividend. I have spoke about it earlier कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आप अपने डिविडेंड को इंक्रीज कर दीजिए, क्योंकि आपकी मार्केट प्राइस जो है शेयर की वो भी बढ़ रही हो। जब बढ़ेगी और आप एक स्टेबल फॉर्मेट में अपने डिविडेंड इंक्रीज करोगे, योर कंपनीज इमेज इन मार्केट विल बी लाइक एनीथिंग। आपकी कंपनी की जो इमेज है वो मार्केट में बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो यस, दिस इज व्हाट अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन योर डिविडेंड, मतलब धीरे धीरे इंक्रीज होगा, पर इंक्रीज होगा। ये नहीं कि आपने शुरुआत में बहुत सारा डिविडेंड दे दिया, अगले साल जीरो में दे दिया, तो आपकी वैल्यू क्या हो गई? जीरो। मतलब ये बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन हो गया कि कंपनी नेक्स्ट डिविडेंड देगी नहीं देगी। जब स्पेकुलेशन होगा तो आपकी शेयर प्राइसेस भी फ्लक्चुएट होंगे। जब शेयर प्राइसेस फ्लक्चुएट होंगे तो आपकी कंपनी की क्रेडिटेबिलिटी भी बहुत डिक्लाइन। स्टेबिलिटी मतलब आपका जो डिविडेंड डिसीजंस है वो स्टेबल होने चाहिए। स्टेबल मतलब ये नहीं कि पहले साल में डिविडेंड दिया, दूसरे साल में नहीं दिया, तीसरे साल में बहुत सारा दे दिया, चौथे साल में बिल्कुल नहीं दिया। दिस इज व्हाट देयर इज टू बी व्हाट रेगुलर एज वेल एज इंक्रीजिंग इन नेचर होना चाहिए। अब देखो मार्केट में कोई इकोनॉमिक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी तो बात अलग है, बट अगर आपके पास स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी है देन योर कंपनी इमेज विल बी लाइक एनीथिंग। तो कंपनी अपने डिसीजंस में इस बात को बहुत ध्यान रखनी है कि देयर इज टू बी व्हाट स्टेबल इमेज। डिविडेंड आर्ट ऑफ अर्न्ड प्रॉफिट, ये एक आर्ट है अर्निंग प्रॉफिट को देने का। देखो क्या होता है, कंपनी की थॉट प्रोसेस होती है कि जितना भी पैसा है वो फ्यूचरिस्टिक बेनिफिट के लिए अपने पास रखे, पर अगेन हमेशा बांटना एक डिफिकल्ट काम है। पहली चीज तो ये देखना कि मुझे फ्यूचर में कितने प्रोजेक्ट करने हैं, क्या मेरे एक्सपेंशन प्लान है, क्या मेरे पास रिजर्व्स एंड सर्विसेज एक्स्ट्रा में रखने हैं। उसके बाद जो बच जाए उसको बांटना, और वो भी किस रेट से बांटना, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यस, इट इज एन आर्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट में से हिस्सा देना। देखो क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट में से जितना आप हिस्सा दोगे, जितना ज्यादा आप लोगों को अपने प्रोजेक्ट की तरफ ठीक है जो अट्रैक्ट करोगे, तो योर ग्रोथ विल बी लाइक एनीथिंग। आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने अर्निंग प्रॉफिट में से कितना हिस्सा देते हो। इट इज एन आर्ट ऑफ डिवाइडिंग योर प्रॉफिट अमंग दी योर शेयर होल्डर्स। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। इसलिए फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड डिसीजंस ऑल आर द थ्री पिलर्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये मैं तीसरे पिलर की बात कर रहा हूं। कैपिटल बजटिंग और प्रोजेक्ट अप्रेजल इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज फाइनेंसिंग डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर इज फाइनेंशियल डिसीजन। बट पैसा आ गया, पैसा इन्वेस्ट हो गया, अब होने के बाद आपको अगर प्रॉफिट हुआ तो आप उसको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये भी अपने आप में फाइनेंशियल मैनेजर का एक बहुत बड़ा टास्क है। सो दिस इज व्हाट द एंटायर पीपीटी दैट वी आर डिस्कसिंग। In the next video, what I discuss the factors affecting the dividend policy। कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं। तो लगातार बने रहिए आप लोगों के ऊपर। आई होप कि आपको हर बात क्लियर हो रही हो। थैंक यू सो मच।